नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। आज हम पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। काफ़ी सारी पाइल्स हैं हमारे पास, काफ़ी सारे कलर्स हैं यहाँ पर। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, आप उसके लिए एक स्पेसिफिक कलर को सिलेक्ट करेंगे। आपके मन में 5, 6 जो भी क्वेश्चन है, या सारे ही फाइल्स के लिए आप एक एक कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, चाहे आपके जॉब के बारे में पूछना है एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लव लाइफ के बारे में पूछना है, थर्ड क्वेश्चन किसी और चीज़ के बारे में पूछना है, तो येस या नो। पहले तो जानेंगे कि उसका आंसर क्या येस है या है उसका आंसर नो। ठीक है। सेकंड हम जानेंगे कि उसके लिए क्या गाइडेंस मिल रहा है। सो यहाँ पर हमारे पास में 7 कलर्स हैं। ओके, आप अपने हिसाब से कलर को सिलेक्ट करेंगे। शुरुआत होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। आई होप सब दिख रहा है आपको क्लियरली। चलिए, सो अगर आप इस पार्ट को स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 या आपके लिए येस है नो है उस पर जाना चाहें तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं एज यू विश। लेकिन एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक ही कलर को, एक ही पाइल को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए दो पाइल्स को आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। सो आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं फॉर पाइल नंबर 1 ब्लू कलर, क्या इसका आंसर येस है या नो है। अगेन जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, सो जो भी मैसेजेस आपके साथ और आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस आप उसी को फॉलो करेंगे। सो क्या क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर येस है या नो है। क्वेश्चन नंबर पाइल नंबर 2, क्या इसका आंसर येस है या नो है। पाइल नंबर 3, क्या इसका आंसर येस है या नो है। पाइल नंबर 4 फॉर द येलो कलर, क्या इसका आंसर येस है या नो है। साथ ही एक्सप्लेनेशन भी मैं यहाँ पर आपको देने वाली हूँ कि क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, या जो भी मैसेज हमें गाइडेंस हमें मिल रहा है। फॉर द पर्पल कलर, क्या इसका आंसर येस है या नो है। पाइल नंबर 6 लाइट पर्पल कलर, क्या इसका आंसर येस है या नो है। एंड फॉर द येलो कलर, क्या इसका आंसर येस है या नो है। ओके, साथ ही हम एक्सप्लेनेशन के लिए भी कार्ड्स को पुल कर रहे हैं ताकि मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी साइड बाय साइड दे सकूं, क्या सिचुएशन है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। सो फॉर द पाइल नंबर 1 जो ब्लू कलर हमारे पास आ रहा है, इसके लिए हमारे पास में क्या गाइडेंस है। फॉर द आंसर येस और नो, उसके लिए हमारे पास में क्या गाइडेंस है। सो वील सिलेक्ट 2 कार्ड्स फॉर दिस नंबर 1। पाइल नंबर 2 वाइट कलर, इज इट अ येस और अ नो, इसके लिए हमारे पास में क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या गाइडेंस है। ओके, पाइल नंबर 3 पिंक कलर जो है, उसके लिए हमारे पास में क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या गाइडेंस है। सो आई कीप इट ओवर हियर। पाइल नंबर 4 जो है कि ये डार्क येलो कलर है, इसके लिए हमारे पास में क्या गाइडेंस आ रहा है। जो कि ये पर्पलिश ब्लू कलर है, इसके लिए हमारे पास में पाइल नंबर 4 क्या गाइडेंस आ रहा है। 6 लाइट पर्पल कलर, क्या गाइडेंस आ रहा है। आई कीप इट ओवर हियर। एंड फॉर द लास्ट पाइल 7 नंबर, क्या गाइडेंस आ रहा है इसके लिए। ओके, जस्ट इन केस अगर क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत होगी, जस्ट इन केस, देन आई विल
ask for the clarification as well. So जिन्होंने भी ये ब्लू कलर को सिलेक्ट करा है, ओके, आपका आंसर इज इट अ येस और अ नो, एंड जानेंगे एक्सप्लेनेशन भी. ओके, सो जो आपका आंसर आ रहा है, पाइल नंबर 1, आपने जो भी कलर ब्लू कलर को सिलेक्ट किया है, आपका आंसर येस है. और हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस में क्या आ रहा है. सो गाइडेंस में हमारे पास में वी आर द वर्ल्ड एंड पॉसिबिलिटीज के कार्ड आ रहे हैं. आई फील कि आपको आपके परिवार की, आपके वेल विशर्स की, आपके फ्रेंड्स की हेल्प लेनी चाहिए. अगेन जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, अपनी सिचुएशंस के हिसाब से रीडिंग को फॉलो करें. भले आपको ये लग रहा है कि सिचुएशन टफ है, लेकिन कहीं ना कहीं से न्यू पॉसिबिलिटी आपकी तरफ आती रहेगी. आपको होप लूज नहीं करनी है. अगर सिचुएशन टफ भी है, जो भी परिस्थितियां हैं, सिचुएशन टफ है, आप किसी की मदद ले सकते हैं, अपने वेल विशर्स के साथ बात कर सकते हैं, उनके साथ गाइडेंस को ले सकते हैं. या आपको ऐसा लग रहा है कि आप गिव अप कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशंस आपके लिए अभी फ्रूटफुल नहीं हैं, या क्वेश्चंस हैं आपके मन में, बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं आपके मन में. पॉसिबिलिटीज का कार्ड आ रहा है. टफ रहेगा, इतना ईजी नहीं रहेगा आप जो भी पाना चाह रहे हैं या जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, लेकिन मेहनत करते रहिए, डेडिकेटेडली काम करते रहिए, तो उसका रिजल्ट आपको येस में ही मिलेगा. सो जिन्होंने ब्लू कलर को सिलेक्ट करा है, योर आंसर इज येस. जिन्होंने भी इस वाइट कलर को सिलेक्ट किया है, लेट अस नो कि आपका आंसर येस है या नो है. आपका आंसर इज नो. जिन्होंने भी इस वाइट कलर को सिलेक्ट किया है, योर आंसर इज नो. नो इसलिए है, हमारे पास में गाइडेंस में आ रहा है इनोसेंस एंड टोटलिटी. एट दिस मोमेंट आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, ये मुझे लग रहा है. किसी बात पर आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं. गाइडेंस में आपके लिए आ रहा है कि आपको अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने की ज़रूरत है. शायद आप किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश कर रहे हैं, या जो भी आपका क्वेश्चन है आप उसको पाना चाह रहे हैं. मे बी यू जस्ट वॉन्ट टू सेटिस्फाई कि भाई मुझे भी ये चाहिए, मेरे पास भी ये हो, चाहे वो मटीरियल चीज़ हो, वो चाहे कोई पर्सन हो, सिचुएशन हो, या जो भी बात हो सकता है कि आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं. हालांकि मुझे यहाँ पर इनोसेंस की एनर्जी भी बता रही है कि आपके दिल में ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, आपके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है कि आप compete कर रहे हैं किसी को लेकर के. मगर अभी के लिए जो परिस्थितियाँ बिल्डअप हो रही हैं, आपको खुद पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है. मुझे ये लग रहा है आपकी अच्छाइयाँ इतनी ज़्यादा प्योर है, इतनी ज़्यादा आप प्योरिटी के साथ में आप काम कर रहे हैं कि लोग शायद आपका ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगे हैं अपने काम को पूरा करने के लिए, या अपने बेनिफिट्स को पूरा करने के लिए. अभी आपको थोड़ा संयम रखने की ज़रूरत है. स्पेशली मुझे कॉन्फिडेंस यहाँ पर लो दिख रहा है. एंगर बहुत हो सकता है, एंगर इश्यूज हो सकते हैं. आप बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, या आपका एंगर इशू बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहा होगा, मुझे ये भी लग रहा है. इस समय आपको अपने ऊपर फोकस करना है, थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा संयम के साथ में आपको आगे बढ़ना है. टू द क्वेश्चन, योर आंसर इज नो. नेक्स्ट है जिन्होंने भी इस पिंक कलर को सिलेक्ट किया है, आपका आंसर येस है या नो है. आपका आंसर येस है. ठीक है, आपका आंसर येस है. पाइल नंबर 3, लेट अस नो कि क्या है हमारे लिए गाइडेंस. वी हैव सेलिब्रेशंस एंड वी हैव ब्रेक थ्रू. देखिए, आपको अपनी लाइफ में जो भी पाना है, आपको उसके लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना होगा. अपने आप को थोड़ा बदलना होगा, थोड़ा खुश, थोड़ा हैप्पी, थोड़ा पॉजिटिव एनर्जीज के अंदर आकर के लाइफ को सबसे पहले एंजॉय करना है, जीना है. अपने अंदर उन खुशियों को ढूंढना है. पास्ट के जो भी इश्यूज या पास्ट के जो भी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में आए हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो किसी और तरीके से हो, मेंटली हो, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा आप टायर्ड हैं, बिकॉज इश्यूज कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं आपके साथ में, मुझे ये लग रहा है. वो सारी चीज़ों को आपको अब ब्रेक करना है. यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट, यू हैव टू गो थ्रू दैट. तो ये प्रोसेस से आपको निकलना है. थोड़ा सा खुश, थोड़ा सा हैप्पी, थोड़ा अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करनी होगी. जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपका आंसर येस है, लेकिन इतना इजी येस नहीं है. देखिए, यू विल हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेक थ्रू. ठीक है, इसके बाद में ही आपको जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मिलेगा, आपको उसका रिजल्ट आपको मिलेगा.
जिन्होंने भी इस येलो कलर को सिलेक्ट किया है, चलिए देख लेते हैं आपका आंसर येस है या नो है। योर आंसर इज नो, इट्स एन 80% नो। ठीक है, चलिए क्यों मिल रहा है नो वो भी देख लेते हैं हम। साइलेंस एंड राइटनेस की एनर्जी आ रही है। यू नीड टाइम टू मूव अहेड इन योर लाइफ। अभी की जो परिस्थितियां हैं ये आपके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लग रहा है आप शायद चाह रहे हैं कि सब कुछ आपके पसंद से, आपकी मर्जी से हो, या आप जैसा सोच रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं उस हिसाब से हो, लेकिन कुदरत ने कुछ और सोच करके रखा हुआ है आपके लिए। पेशेंस आपको दिखा रहा है, आपको संयम रखना दिखा रहा है। जो हमें एनर्जीज मिल रही है, जो हमें कार्ड्स मिल रहे हैं, आप शायद जल्दबाजी में बहुत कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकती है, पैसा हो सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंसेस, हेल्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको अपने ऊपर कंसंट्रेट करना होगा, ये मुझे लग रहा है। अपनी ही बातों का ढिंढोरा लोगों के साथ में नहीं पीटे, लोगों के साथ में ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करनी है। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों की वजह से भी आपका काम खराब हो जाता होगा। अब आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से अपने ऊपर, अपनी सोच पे, अपने विश्वास पे थोड़ा सा आपको देखिए, अपने आप मुझे लगता है ज़्यादा बातें बाहर बता देते हैं। समवेयर लोगों की नज़र लग जाती है, समवेयर लोग चाहते हैं कि आपका वो काम नहीं बने। तो पहली बात तो आपको शांत रहना होगा। जब ज़रूरी है तभी बोलें, तब तक आपको शांत रहना है। ज़्यादा अपनी सीक्रेट्स को शेयर नहीं करना है, ज़्यादा अपनी बातों को शेयर नहीं करना है। ओके, आई फील कि आपको अपने अंदर थोड़ा कंट्रोल, अपने अंदर थोड़ा पेशेंस और रेजिस्टेंस लेवल को इंक्रीज करने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। चलिए प्रोसीड करते हैं। जिन्होंने भी इस कलर को सिलेक्ट करा है, दिस इज पर्पलिश ब्लू आई थिंक। चलिए देख लेते हैं आपका आंसर, इज इट अ येस और अ नो? इट इज़ अ येस। ठीक है, इट इज़ एन 80% येस। परसेंट भी बता रही हूँ ताकि 100% येस नहीं है तो आपको ये ना लगे कि वो होगा ही होगा। इट्स एन 80% येस। अब हम बता रहे हैं कि गाइडेंस में क्या आ रहा है। एग्जिस्टेंस एंड अलोननेस की एनर्जी आ रही है। देखिए, मेहनत आपको 100% करनी होगी। अगर आप डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं तो ये जो 80% येस से आ रहा है उसको आप 100% में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको चुना ही गया है इस काम के लिए, ये मुझे लग रहा है। चाहे वो जो भी सिचुएशन हो आपकी ज़िंदगी में, अगर किसी टर्मोइल से, किसी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन से आप इस समय गुजर रहे हैं, तो ये मत सोचिएगा, ये मत कहिएगा कि ओह भगवान ने मुझे ये दे दिया, ईश्वर ने मुझे ये दे दिया। क्योंकि ये पड़ाव, ये चुनौती को पार करके ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो जो आप पाना चाह रहे हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका सवाल है, उसको उस तक पहुंचने का जो प्रोसेस है वो यहाँ से होकर के गुजरता है। मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी है, डेडिकेटेडली आपको काम करना है। जो भी आप जिस भी जोन में, जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो भी क्वेश्चन है आपका, उसकी तरफ डेडिकेटेडली काम करते रहना, फोकस्ड रहना है। चुनौतियाँ आएंगी, मगर अगेन इट विल डिपेंड कि आप कितना डेडिकेशन के साथ में जुड़े रह सकते हैं। गिव अप करना चाहे तो शायद गिव अप भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए मेहनत कितनी कर रहे हैं ये दिख रहा है। लाइफ में कोई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे ये भी लग रहा है। शायद अगर आप काफ़ी समय से मेहनत करें, बिकॉज ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी समय से मेहनत कर भी रहे हैं, तो जो भी आपकी मेहनत है उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें दिख रहे हैं इन कमिंग टाइम में। चलिए, जिन्होंने भी इस लाइट पर्पल कलर को सिलेक्ट किया है, आपके लिए क्या वो येस है या नो है? इट्स अ बिग बिग येस। 100% येस की एनर्जी आ रही है। गाइडेंस क्या है? फ्रेंडलीनेस एंड वी हैव मैच्योरिटी। देखिए, येस का आंसर आ रहा है, यू हैव टू बी अ बिट मोर मैच्योर्ड। जितनी भी आपकी एज है, मैच्योरिटी का एज से, मैं जैसे कहती हूँ कि कभी कोई रिलेशनशिप होता नहीं है, छोटे बच्चे भी अपनी एज से मैच्योर्ड हो जाते हैं। देखिए, ये एक आपका कनेक्शन है कि एक पास्ट लाइफ जुड़ा हुआ है, ये सिचुएशन आपकी कर्म से जुड़ा हुआ है, किसी पर्सन से जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, ये एक बॉन्ड है, ये एक चीज़ है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। इट्स नॉट ब्रेकेबल। मगर अगर आप सिचुएशंस में इश्यूज या क्लैशेस या प्रॉब्लम्स के साथ में डील कर रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं, यू विल हैव टू बी वाइजर देन
द वे यू वे बिफोर। कभी कभी चीज़ों को दूसरे नज़र से भी देखने की ज़रूरत होती है। हर बार एक ही जगह पर एक ही सोच से, एक ही सिचुएशन से अगर हम गो थ्रू करते रहेंगे तो कुछ नया भी चाहिए ना। रोज़ वही एक ही दाल और एक ही टाइप की दाल हम रोज़ नहीं खा सकते। सो यू विल नीड टू ऐड फ्लेवर्स। फ्लेवर कब आएंगे? जब आप थोड़ा सा डीप थिंकिंग करेंगे, थोड़ा सा मंथन करेंगे अपने विचारों में कि क्या करना होगा एग्जैक्टली ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन आपने सिलेक्ट किया है, जो क्वेश्चन आपने सिलेक्ट किया है उसके लिए। सो मैच्योर्ड होना है। थोड़ा टाइम अपने साथ बिताइए, थोड़ा टाइम अपने आप को दीजिए। गाइडेंस ले सकते हैं अपने दोस्तों से, फ्रेंड से, लेकिन अगर आप किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। अगेन यू विल हैव टू थिंक वाइज, यू विल हैव टू एक्ट वाइज, एंड यू विल हैव टू कीप अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस। ठीक है, सो दिस इज अ कार्ड नंबर 6। एंड फॉर द लास्ट कार्ड, जिन्होंने भी इस येलो कलर को सिलेक्ट किया है, आपका आंसर इज इट येस और नो? it's an 80% नो। अब क्यों है नो वो भी देख लेते हैं। ओके, सो कहीं पर मन में, दिल में, दिमाग में फाइटिंग चल रही है। सपना बहुत बड़ा आपने देखने की कोशिश की है, ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, लेकिन जो उसका प्रोसेस है वो शायद इतना इजी नहीं है। प्रोसेस टायरिंग हो सकता है, बहुत सारी जगह पर आपको बहुत सारा स्ट्रेस दे रहा है, बहुत सारी जगह पर पैनिक हो रहा है। आपके दिल दिमाग में हो सकता है कॉन्स्टेंटली फाइटिंग चल रही हो। आप पाना चाह रहे हैं, लेकिन पाने के लिए जो मेहनत, जो डेडिकेशन, जो भी आपको प्रोसेस करने की ज़रूरत है वो आप शायद नहीं कर पा रहे हैं, या वो शायद हो नहीं पा रहा है। हालांकि ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ये आपका सपना, ये आपका ड्रीम है। ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, ड्रीम जॉब हो सकता है, या कोई भी ऐसी परिस्थिति, कोई फाइनेंसेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मगर मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आप है ना नेगेटिविटी के अंदर ज़्यादा इस समय उलझे हुए हैं। हालांकि आप जो पाना चाह रहे हैं वो पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, शायद मे बी यू आर ओवर थिंकिंग। मेहनत करनी है। आई फील कि यू आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग इन योर हार्ट, इन योर माइंड, एंड लोगों के साथ में भी हो सकता है झड़प हो रही हो आपकी। जो भी सिचुएशन से आप इस समय गो थ्रू कर रहे हैं ये आपके फेवर में नहीं है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा संयम के साथ में आपको और ज़्यादा नई अप्रोच के साथ में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ड्रीम है, डिज़ायर है, लेकिन अगेन फाइटिंग की एनर्जी आ रही है। समवेयर कुदरत अभी आपको इस लेवल पर सपोर्ट नहीं कर रही है। आपको नए लेवल की एनर्जी चाहिए, जो भी आप पाने की कोशिश कर रहे हैं विद दिस क्वेश्चन। मेहनत करनी होगी डेडिकेटेडली, थोड़ा और ज़्यादा फोकस करके, हिम्मत जुटा करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सो एक ये छोटा सा क्विक रीडिंग में लेकर के आई हूँ। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रही हूँ कि फरवरी की बुकिंग्स फॉर ऑल माई सर्विसेज आर क्लोज्ड एट द मोमेंट। रियली सॉरी, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आई एम वेरी वेरी सॉरी, लेकिन हम मार्च में फिर से कंटिन्यू करेंगे। अभी हाउसफुल हो गया, बुकिंग्स फुल हैं, सो आई एम नॉट एबल टू मैनेज सो मच विथ एवरी वन, और किसी के साथ इंजस्टिस नहीं करना चाह रही हूँ। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम जस्ट शट डाउन फॉर दिस मंथ, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड। एंड मिलते हैं मार्च में विद द रीडिंग्स एंड विद द बुकिंग्स, लेकिन यूट्यूब पे मेरा काम चालू है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है, एंड क्या एनर्जीज, क्या आपके साथ में मैच हो रही है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू ऑल सो वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।